नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। कोरोना से जंग में पीएम मोदी बने वर्ल्ड के मसीहा। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन एच पांडे ने WNS से एक खास बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर की स्थिति देखी जाए तो भारत कई पश्चिमी देशों के मुकाबले से बहुत संभला हुआ है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक शक्तिशाली सन्यासी की छवि है, जिसको पावर मिला है संसार व देश को तबाही से रोकना। मिस्टर पांडे ने कहा कि मोदी एक साधारण पुरुष नहीं है। मोदी के दिल में अदृश्य माया का प्रवेश है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों के 2029 के चुनावों तक रहेगा और जो इसके सामने आएगा वो शक्तिहीन हो जाएगा। जैसे मोदी की छवि के चलते विपक्ष पस्त हो गया है। मोदी की विराट शक्ति को देख आज दुनिया के तमाम प्रेसिडेंट मोदी को अपने देश में इन्वाइट कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नंबर 1 मसीहा बन चुके हैं। वहीं WNS से आगे बातचीत करते हुए मिस्टर एच पांडे ने WHO को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का WHO को जारी फंडिंग रोकना ही काफी नहीं है। मिस्टर एच पांडे ने मांग की है कि WHO के मुख्य को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए और WHO का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थापित करना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित हो। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में आज चुनाव आयोग से MLC चुनाव कराने की हो रही है सिफारिश। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। चुनाव आयोग अगर सरकार की मांग को स्वीकार करता है तो उद्धव ठाकरे 28 मई से पहले विधान परिषद के लिए चुने जा सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नामित करने का प्रस्ताव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास लंबित है। योगी सैटेलाइट सरकार ने दिए सख्त आदेश। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब यूपी में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करना अब दंडनीय अपराध होगा। इसमें 7 साल की सजा व 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का विवादित पोस्ट। मुस्लिमों ने अरब देशों से की शिकायत तो जलजला आ जाएगा। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम अपने बयान से फिर गिरते दिख। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जिस दिन भारत के मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी तो जलजला आ जाएगा। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी सख्त हो। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जफरुल इस्लाम भारत की छवि खराब कर रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है और जफरुल को पद से हटाने की मांग की है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा अवधि। WNS भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा बढ़ाई जा रही है। उन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इरफान की याद में रोया पूरा बॉलीवुड। अभी तो तेरा टाइम आया था मेरे भाई, इतिहास लिखा जाता। देश जिस वक्त एक महासंकट से जूझ रहा है, उस बीच महानगरी मुंबई से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। अपनी अदाकारी से जादू करने वाले अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान के निधन की खबर सामने आने के बाद हर कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा है। इरफान के पिता कहते थे, पठान के परिवार में पैदा हुआ ब्राह्मण बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान खान लीग से हटकर चलने वाले लोगों में से हैं। शायद यही कारण है कि वे पठान परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद शाकाहारी हैं और उन्हें जंगल में जानवरों का शिकार करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिनेता इरफान खान के निधन पर सभी बॉलीवुड सितारे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत देश की बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे ने भी इरफान खान के निधन पर शोक जताया है और अपनी फिल्म की पूरी टीम की तरफ से इरफान खान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। क्या कपिल शर्मा के शो में आएंगे मोदी? कॉमेडी किंग ने दिया जवाब। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया है। स्टार भी लॉकडाउन में घर में बंद हो गए हैं और फैंस को भी घर में रहने की अपील की सलाह दी जा रही है। इस दौरान कपिल शर्मा अपने फैंस से सोशल मीडिया पर लगातार बात कर रहे हैं। कपिल शर्मा ने फैंस के लिए #AskKapil सेशन रखा था। इस सेशन में कपिल ने फैंस के सवालों के जवाब दिए। अब कोई कपिल शर्मा से सवाल करे तो उसे जवाब भी कुछ मजाकिया ही मिलेंगे। कपिल के एक फैंस का सवाल था, आप नरेंद्र मोदी को भी शो में ला सकते हैं क्या? कपिल ने जवाब दिया, अगर आपकी कोई पहचान है तो करवा दो। टीवी पर शांत रामायण के राम असल जिंदगी में कैसे हैं?
पत्नी ने किया खुलासा। रामायण में राम के किरदार से मशहूर अरुण गोविल पर्दे पर बेहद शांत नजर आते हैं। टीवी पर शांत दिखने वाले ये राम असल जिंदगी में भी शांत स्वभाव के हैं। एक शो के दौरान उनकी पत्नी श्रीलेखा गोविल ने इसका जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे अरुण ने अपनी खामोशी से उन्हें सब कुछ समझा दिया। तो एक दिन मैंने पूछा कि क्या आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है? आप कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरे दिन अरुण ने उन्हें एक कार्ड दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसमें वाटरफॉल बना हुआ था और लिखा था, अगर तुम मेरी खामोशी को नहीं समझ सकती तो मुझे कैसे समझोगी। उस दिन के बाद से मैं उनकी भावनाओं को समझ गई। उस दिन के बाद से श्रीलेखा ने अरुण के शांत स्वभाव पर कभी सवाल नहीं उठाया। चाणक्य नीति के अनुसार इन 6 चीजों पर नहीं करना चाहिए विश्वास, कभी भी पहुंचा सकती हैं चोट। नीतियों के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में ऐसी 6 प्रकार की चीजों के बारे में वर्णन किया है जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें कभी भी आहत कर सकती हैं। आइए जानते हैं इन 6 चीजों के बारे में। चाणक्य कहते हैं, लंबे नाखून वाले जानवर जैसे सिंह, भालू, बाघ आप पर कब हमला कर दें इसका पता नहीं होता, इसलिए इन पर विश्वास करने वाला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है। नदी पार करते वक्त किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसकी गहराई और प्रवाह की जानकारी के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शस्त्र लिए हुए व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी आप पर आक्रमण कर सकता है। चाणक्य के मुताबिक कई बार स्त्रियों को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। उनके मन में क्या होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि राजकुल या शासन व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी राजनीति हमेशा बदलती रहती है। वो सत्ता पाने के लिए किसी प्रकार का फैसला कर सकते हैं और उस फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। उनके मित्र और दुश्मन भी बदलते रहते हैं, इसलिए उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।